पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा बदलने वाला है? क्योंकि जाति के नाम पर अब ना मंच सजाए जाएंगे और न जाति के नाम पर भीड़ जुटाई जा सकेगी। एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में भी कहीं भी जाति का जिक्र नहीं होगा। गाड़ियों, पोस्टरों पर जाति के नाम हटाना अब जरूरी कर दिया गया है और इस पर विरोधी ये कह रहे हैं कि जातियों की आवाज दबाकर हक छीना जा रहा है। अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद। वो क्यों योगी सरकार के इस फैसले से भड़के हुए हैं, इस पर उनका तर्क क्या है? वो क्यों कह रहे हैं कि जाति को हटाया जा रहा है तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? क्या इससे उनकी पॉलिटिक्स पर असर पड़ रहा है? क्या राजनीति आगे पीछे हो रही है? ये रिपोर्ट आप देखिए। जाति के नाम पर रैली यूपी में नहीं चलेगी। एफआईआर वारंट में नहीं लिखी जाएगी जाति। गाड़ी पर अब न जाटों का झोरा लिखा जा सकेगा, न परशुराम पुत्र, न ही शूरवीर राजपूत, न ही गौसेवक योद्धा यादव जी। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक तौर पर जाति लिखना अब अपराध हो गया। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा बदलने वाला है? क्योंकि यहां अब भीड़ जुटेगी तो मुद्दों पर। जाति के नाम पर रैली अब इतिहास बन जाएगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद योगी सरकार ने सख्त फैसला लिया है। जाति के नाम पर अब न मंच सजेंगे न भीड़ जुटेगी। जाति आधारित रैली को बैन कर दिया गया। इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जातीय घृणा फैलाने वाले कंटेंट या जाति विशेष के महिमा मंडन वाले कंटेंट या वीडियोस पर रोक लगा दी गई। ऐसा करने पर आईटी नियमों के तहत एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। अब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर, चार्जशीट या दूसरे दस्तावेजों में जाति का कोई उल्लेख नहीं होगा। अब आरोपित के पिता माता का नाम लिखा जाएगा, इससे उसकी पहचान होगी। पहले मां का नाम लिखना अनिवार्य नहीं था। गाड़ियों, पोस्टरों पर जाति का नाम अब हटाना जरूरी हो गया है। जी हां, गाड़ियों, साइन बोर्ड्स, थाने के नोटिस बोर्ड या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर जाति आधारित संकेत, शब्द या किसी भी तरह का प्रतीक हटा दिया जाएगा। इसके लिए मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। एक तरफ लोग इसे विकास की राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि जाति की आवाज दबाकर हक छीना जा रहा है। मंदिर में जिसमें हम लोग गए थे, मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि गंगा जल से मंदिर मत धोइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। जिस दिन ये जवाब बता देंगे कि आखिरकार क्यों धुलवाया था, उसी दिन हम उनकी बात मान लेंगे। इधर योगी सरकार के जाति वाले फैसले पर मंत्री संजय निषाद हैरान दिखे। जो देश के संविधान में लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत जो कानून बनाता है सरकार, उसका अनुपालन कराती है सुप्रीम कोर्ट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वो नियम है तो ठीक है, नहीं है तो रोक देती है। तो संविधान में व्यवस्था दी गई जाति प्रमाण पत्र देने का, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जाति लिखने का हक है। तो मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द सुप्रीम। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या यह फैसला जातीय राजनीति का ताला सचमुच बंद कर देगा या फिर चुनाव आते आते ताले की चाबी वही पुराने हाथों में होगी। वेनेजुएला के जूलिया